हमारे गांव से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच एक बूढ़े जैन मास्टर रहा करते थे। उनका रहन सहन बहुत ही सादा था, लेकिन उनकी बातें बड़ी गहरी होती थीं। दूर दूर से लोग उनके पास अपने दुख सुख लेकर आते थे और वो सबकी बड़ी शांति से बात सुनते थे। एक दिन मास्टर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में एक नौजवान लड़का उनके सामने आ गया। नमस्ते मास्टर जी, लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मास्टर जी मुस्कुरा दिए। नमस्ते बेटा, कहो क्या बात है? लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला। मास्टर जी, पढ़ाई में मैं हमेशा से अच्छा रहा हूं, लेकिन अब जब असली जिंदगी शुरू हो रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो पढ़ाई से डर लगने लगा है, खासकर एग्जाम का डर। बैठता हूं किताब खोलकर तो मन में चलता है कि कहीं फेल हो गया तो। ये सोच सोचकर दिमाग ही बंद हो जाता है। मास्टर जी चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक गुफा दिखाता हूं, वहां तेरे सवालों का जवाब मिलेगा। लड़का तैयार होकर मास्टर जी के साथ चल पड़ा। दोनों पहाड़ियों के बीच एक पुरानी गुफा में पहुंचे। गुफा थोड़ी डरावनी थी, अंदर अंधेरा और सन्नाटा। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे, मास्टर जी बोले, उसके बाद मैं तुझे तेरे जवाब दूंगा। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो देखा मास्टर जी वहां नहीं थे और गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दिया गया था। वो डर गया। मास्टर जी चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं। गुफा में अंधेरा, ठंडक, अजीब सी खामोशी। उसका दिल धड़कने लगा। अब मैं क्या करूं? वो सोचने लगा। पसीना आने लगा, भूख प्यास भी लगने लगी, पर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला। डर से कुछ नहीं होगा, सोच समझकर रास्ता निकालना होगा। धीरे धीरे जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो उसी तरफ बढ़ा। चलते चलते उसे कई बार ठोकर लगी, पत्थर से पैर छिले, लेकिन वो रुका नहीं। आखिर वो उस रोशनी तक पहुंचा। देखा तो गुफा की छत में एक छोटा सा छेद था, जहां से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। उसने हाथ ऊपर उठाया तो बाहर तक पहुंच गया। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मास्टर जी थे वो। उन्होंने उसे बाहर खींच लिया। बाहर आते ही लड़का गुस्से से बोला, मास्टर जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मदद मांगने आया था और आपने मुझे अंदर बंद कर दिया। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा बता, तू पहली बार उस गुफा में गया था, फिर भी बाहर कैसे निकल आया? लड़का बोला, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, मुझे रोशनी दिखी और बस मैं चलता रहा। मास्टर जी बोले, बस यही तो बात है। गुफा से तू इसलिए निकला क्योंकि तेरे पास 3 चीजें थीं। बाहर निकलने की तगड़ी इच्छा, एक स्पष्ट दिशा यानी रोशनी, और तू किसी डर या रुकावट से नहीं घबराया। लड़के की आंखों में चमक आ गई। मतलब ये कि जिंदगी की गुफा से भी ऐसे ही बाहर निकला जाता है, जब तुझे साफ पता हो तुझे कहां पहुंचना है, दिल से लगन हो वहां पहुंचने की, और तू रास्ते की तकलीफों से न डरे। लड़के ने कहा, लेकिन मास्टर जी, आजकल तो चारों ओर भटकाव है, मैं कैसे हर दिन इतना फोकस बनाए रखूं? मास्टर जी बोले, सुन एक कहानी। एक राजा था। उसका बेटा 16 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक उसे वो कलाएं नहीं आती थीं जो राजा ने 12 की उम्र में सीख ली थी। राजा परेशान हुआ तो महामंत्री ने उसे एक आश्रम भेजा। वहां एक बाबा ने युवराज को एक तेल से भरी कटोरी दी और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। अगर एक बूंद भी गिरी तो पीछे जो सिपाही है वो तलवार से गर्दन उड़ा देगा। युवराज डरते डरते चल पड़ा। रास्ते में लोग हंसी कर रहे थे, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई बुला रहा था, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस तेल की कटोरी पर था। जब वो वापस आया, बाबा ने पूछा, क्या क्या देखा रास्ते में? युवराज बोला, कुछ नहीं देखा बाबा, मेरी नजर तो सिर्फ तेल पर थी। बाबा हंस पड़े। बस बेटा, जिंदगी में ध्यान ऐसा ही चाहिए। जब तेरे सर पर जिम्मेदारी की तलवार हो तो तेरा ध्यान भटक नहीं सकता, तभी तू हर हुनर में माहिर हो पाएगा। मास्टर जी बोले, हर सुबह उठकर खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरा असली मकसद क्या है? उसे लिखो, उसे सोचो, उसे जियो। जैसे गुफा में तेरे लिए रोशनी एक रास्ता थी, वैसे ही तेरे सपने और मकसद भी रास्ता हैं। और डर को दोस्त मत बना। समझ ले कि डर तब तक है जब तक तू उससे भागता है। जिस दिन तू उस गुफा की तरह अपने डर के अंदर गया, रास्ता खुद दिखेगा
लड़के ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मास्टर जी, अब मुझे समझ आ गया। अब मैं अपना ध्यान भटकने नहीं दूंगा। अगर आप भी असफलता से डरते हैं तो इन 3 बातों को याद रखें। 1. लक्ष्य साफ रखो, जैसे गुफा में वो रोशनी। 2. इच्छा प्रबल होनी चाहिए, जैसे जान बचानी हो। 3. मन मजबूत रखो, जैसे तेल की कटोरी पकड़े युवराज। खुद से जीतने वाला दुनिया से कभी नहीं हारता। और याद रखो, अगर आप अपने डर पर नहीं चलेंगे तो डर आप पर चलने लगेगा।